ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ एवरीवन ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਟਾਕਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿला ना रिएक्शन ये होता है यार वो लड़का जिसका कुछ साल पहले एक केस हुआ था जिस पे एक लड़की ने कोई फेक एलिगेशन लगा दिया था, या फिर बोलते हैं कि वो तिलक नगर वाला लड़का, वो बुलेट वाला सरदार। न्यूज़ की माने तो दिल्ली का दरिंदा, ये टैग लगाया गया था सबसे ज़्यादा, और भी बहुत सारे टैग लगाए थे। तो आज हम उनसे मिलेंगे। सरबजीत सिंह बेदी, सत श्री अकाल भाजी। सत श्री बहुत अकाल। बहुत वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू सो मच। और किवें चल रही है लाइफ? न्यूट्रल, नॉर्मल, पहला वांगू? नो नहीं। मुझे ये लगता है कि अब शुरुआत हुई है दोबारा उठने की। हाँ, आफ्टर मतलब 10 इयर्स और 8 इयर्स। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ एग्जैक्टली वो जो टाइम था, वो मोमेंट, क्या वो एग्जैक्ट अभी याद है आपकी आंखों के सामने? डेफिनेटली यस, विद टाइम विद डेट। क्या एग्जैक्टली हुआ था उस टाइम पे? 23 अगस्त 2015 रात को 8:05 की ये बात है। Okay. जब एक लड़की ने मुझे, मतलब मैं अपनी बुलेट पे था, रॉयल एनफील्ड बुलेट सिल्वर कलर, एंड लड़की ने मतलब मूविंग बाइक पे मुझे बाइक के हेड पे हाथ रख के रोका। ओके। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको या क्या था, आई डोंट नो। ठीक है। बट हाँ, उसके अंदर ईगो था। हम्म। उसने कामली मुझे रोका, मुझे बोला कि अरे अरे भैया क्या कर रहे हो, रेड सिग्नल है। हम्म। और मैंने कहा मैम तो वो मुझे कोई लेफ्ट पुलिस अधिकारी तो नहीं थी, वो कोई नहीं वॉलंटियर नहीं, टाइप थी या क्या था? मुझे जब उसने मुझे रोका मुझे कुछ पता ही नहीं था कि वो कौन है। क्यों रोक रही मुझे है? सिर्फ ये लगा वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, ओके, अच्छा। और उसको ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक उसे हिट कर जाएगी, ओके तो उसने मुझे रोका। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप वहां से लेफ्ट जा रहे थे और उसको क्या लगा? उसको लगा मैं रेड लाइट जंप करके जा रहा हूँ। तो मतलब वो मिसअंडरस्टैंडिंग। वहां पर किसी ड्यूटी पे खड़ी थी, क्या था? उस टाइम कोई आइडिया नहीं था, और लड़की कहाँ से है ये भी नहीं पता चला। ओके आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स पता चला कि आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर है, ओके। जो कि ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, मैनेजमेंट का काम कर तो रही उसका कोई ऐसा कुछ ऐसा कार्ड लगा हुआ या नो 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 यूनिफॉर्म या नो, कुछ ऐसा? घर के कपड़ों में थी, ओके एंड आई गेस सूट सलवार पहना हुआ था, ओके और जो उसके पार्टनर्स थे उनकी टी शर्ट पे झाड़ू बना हुआ था। तब मुझे आइडिया हुआ, ओके ओके ओके, उस पर लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी, AAP। ठीक है ठीक है। फिर उसने एलिगेशन क्या लगाया आपके ऊपर? हुआ क्या ना कि जैसे कि मैंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी या लड़की का जो भी एजेंडा रहा होगा उस टाइम, मैंने उसको सिर्फ ये बोला कि तुझे जहाँ पे जाना चली जा, हाँ जी। क्योंकि मुझे लगा था कि वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। हम्म, तो उसी वे में मैंने उसको ऐसा करके बोल दिया। हाँ जी। अब उसी में उसका ईगो हर्ट हुआ या क्या हुआ, आई हम्म, डोंट नो। उसने मेरी फोटो कैप्चर करी, हम्म, और उसने सोशल मीडिया, फेसबुक, ओके। इंस्टाग्राम से ज़्यादा उस टाइम 2015 में फेसबुक फेसबुक था, चलता था। तो उसमें लिख दिया कि इस लड़के ने मुझे भरी 20 लोगों के सामने ट्रैफिक में लड़के ने मुझे मोलेस्ट किया, ओके सेक्सुअल हैरेस किया, ओके मेरी बॉडी पे गंदे कमेंट्स पास किए। ओके। अब आप खुद बताओ, अगर हाँ मैं रेड लाइट के पास हूँ और मेरे पीछे सारे लोग हैं, हाँ उनकी बाइक्स की लाइट है, हाँ, कार्स की है, बिल्कुल। बस की है, हाँ, मतलब हाईलाइटेड पर्सन कोई ऐसी हरकत करेगा? बिल्कुल उस टाइम जो बिल्कुल फोकस में है, क्योंकि उस टाइम एक ऑब्वियस, सीन भी क्रिएट हो गया था, वहां पर बिल्कुल बंदा क्यों करेगा ऐसा? बिल्कुल। तो आपको कब लगा कि ये चीज हाइप पकड़ गई है एकदम? हाँ। उसके फ्रेंड्स को भी मैंने बोला कि इस लड़की ने फोटो कैप्चर करी है, तो उन्होंने ट्रस्ट दिलवाया कि आप तुम चले जाओ, मतलब दे सेट कि तू चला जा भाई, हम डिलीट करवा देंगे। ठीक है। फिर जिस काम के लिए मैं तिलक नगर आया था वो मैंने काम किया। लेटर ऑन दोस्तों के पास गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी, 8:30 पौने 9 के आसपास। फिर 9 बजे घर पहुंचा, लेट नाइट अप्रोक्स 11:45 टू 11:40 टू 45। ओके मेरी कज़न मामी रहते हैं यहाँ पे फतेहनगर, ओके। उनका फ़ोन आया अच्छा, मेरी मदर के नंबर पे, ओके और मम्मी सो जाते हैं तो फ़ोन मैंने पिक किया। देन उन्होंने अब्यूजिव वर्ड यूज़ करके मुझे बोला कि ओए कुत्ते तू बाहर लड़कियाँ छेड़ता है, ओके ओए कुत्ते तू बाहर लड़कियाँ छेड़ता है। ओके। फिर उन्होंने उनको पूरी बात बताई, उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। देन मैंने उनसे लिंक मतलब मांगा। शुरुआत सर वहीं से हो गई थी शुरुआत वहीं से हो कि गई जो अपने होते हैं सबसे पहले अगर वो छोड़ जाए ना हाँ, ट्रस्ट डगमगा जाता है। हाँ। तो ये उस टाइम पता चला। फैमिली का क्या रिएक्शन था? मम्मी को तो मैंने 9 सवा 9 बजे घर आया था तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया पहले था। ही बता दिया था? पहले ही, अच्छा क्योंकि वो एज अ फ्रेंड रहते हैं मेरे साथ। अच्छा, ठीक है।
चाहे अगर कोई मेरी लड़की कोई फ्रेंड भी होगी ना, हाँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। ओके हमारा ऐसा बॉन्ड है। ओके तो मैंने सब बताया कि मार्केट गया, ऐसे ऐसे बात हुई, एक लड़की बदतमीजी कर रही थी, उसने फोटो कैप्चर कर ली। फिर मैं भैया की दुकान पे गया स्पेक्स लेने के लिए, उनको बताया, मैंने सारी स्टोरी बताई। तो थोड़े घबराए बट शांत हो गए। फिर जब मामी का फ़ोन आया, फिर उन्होंने जब सुनाया, फिर मैंने उनसे पोस्ट मांगी मैंने कि मुझे वो पोस्ट का लिंक दो। हाँ जब उन्होंने लिंक दिया ना, तो तब मैं शॉक रहा था, क्योंकि 25 to 27,000 वो शेयर हो चुकी थी। ये 2-3 घंटे में 9 बजे से लेकर लड़की ने 9 बजे पोस्ट की थी, 9 से 12 बजे के बीच में, 3 घंटे में 27,000 शेयर हो गए थे। शेयर हो गई थी वो। ओके मुझे ऐसा सुनने में आया था, या मैंने उस टाइम भी मैं जुड़ा था इस जी पूरे सीन के साथ, तो मैंने देखा था कि उसमें शायद सीएम की भी उस टाइम पे इन्वॉल्वमेंट थी, कि उन्होंने सीएम की, हाँ, रीशेयर 1-2 किया दिन था की, या उन्होंने कमेंट किया था, कुछ हाँ, उनको उसी टैग किया टाइम हुआ था। कह लो या 1-2 दिन बाद कह लो, एग्जैक्ट उनका मुझे याद नहीं है। बट जहाँ तक मुझे याद है, आई गेस 24 अगस्त की दिन था, मंडे, ओके जब उन्होंने ट्वीट किया था और ब्रेवरी के लिए उसको, लड़की को अवार्ड के लिए घोषणा की थी ओके केजरीवाल ने। ओके और उस टाइम मिस्टर बस्सी थे जो कमिश्नर थे, उन्होंने भी 5,000 का रिवॉर्ड दिया था उस लड़की को, उस लड़की को। ये ब्रेवरी उसने दिखाई हाँ, थी। और किसी पे स्वाति false मालीवाल भी allegation थी, लगा था। स्वाति मालीवाल ने भी बहुत कुछ बोला था कि ओके, ऐसी लड़कियों को स्वाति स्टैंड मालीवाल, लेना चाहिए। ओके महिला मोर्चा अध्यक्ष ओके उस ठीक है टाइम ठीक थी। है। एक ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਹਾਈਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਈ दूसरी साइड ਦਾ सच जाने, सच हम छोड़ भी दें, हम बोलें कि दलील भी नहीं सुनी गई दूसरी वाली की ना, कि आप बताओ आप क्या कहते हो इस बारे में। उससे पहले ही मीडिया ने आप पर बहुत सारे टैग्स और एलिगेशंस लगा दिए। बिल्कुल। एक तरफ सोशल मीडिया में लोग आपके खिलाफ हो गए, एक तरफ पॉलिटिकल सारा जो पूरा सिस्टम था वो आपके खिलाफ हो गया। मीडिया ने जो आपके ऊपर टैग लगाने शुरू करे और आपको लगा कि यार अब ये उम्मीद भी मेरे पास नहीं है, तो उस टाइम मेंटल लेवल क्या था, क्या मेंटल स्ट्रेस था, या कुछ हुआ होगा कि यार ये सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा कुछ थॉट दिमाग में आ रहा था या क्या चल रहा था? नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है ना कि मुझे ना फर्क नहीं पड़ता लोगों की सोच से, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा हो सकता है कि ये सोच बाद में डेवलप हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं पहले है, से ही थी? शुरू से ही ऐसी है। ओके। मेरा क्या है ना कि जो बात सच है और जो मुझे पता है, अगर वो कोई मेरी सुनेगा तो मैं आपकी 10 बातें सुनने को भी तैयार बैठा हूँ। हाँ जी। जो चीज़ सच है ही नहीं और आप मेरे अगेंस्ट में बोल रहे हो, तो मेरा एटीट्यूड वो है कि मैं इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ, मैं दिमाग में नहीं रखता। ये मेरा एटीट्यूड ही समझ लो या मेरा माइंडसेट समझ लो, जो मर्जी। तो वो चीज थी जिसने आपको संभाल के रखा कि सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, बस एक माँ मेरे साथ खड़ी है? देखो, वो तो फिर भगवान, मैं भगवान के बाद भी नहीं बोलूंगा, भगवान से पहले माँ को ही बोलूंगा मैं तो। मेरा तो यही है, क्योंकि मम्मी जो है वो फिर मेरे लिए सब कुछ है। भगवान के साथ जोड़ा भी तो माँ नहीं होगा। जोड़ा तो है, बट भगवान से नहीं पहले जोड़ा है ना, पहले तो वही हो गई। भगवान से पहले वही है हाँ जी, हाँ जी। जो है। वो एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आई थी कि मम्मी तेरी सेवा करके भगवान मिल जाएगा, बट भगवान की सेवा करके तू नहीं मिलेगी। अरे वाह, है ना, वो लाइन मेरे दिल में बैठ गई जब से मैंने वो लाइन सुनी है। तो वो तो है, बट हाँ, उनका साथ है। अगर वो मेरे अगेंस्ट होते तो फिर टूटना ही था, टूट गया। वो चीज़। एक आपने रिलेटिव की बात बोली बीच में, और भी बहुत रिलेशंस रहे होंगे, आस पड़ोस रहा होगा, कॉलेज कलीग, स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स हैं, क्या था? दोस्तों का फोन आया, वो मुझे ना ज़्यादातर पाजी करके बोलते हैं। ठीक है। अरे पाजी, क्या क्या कर दिया तुमने? अच्छा। सुना नहीं उन्होंने? अच्छा। क्या कर दिया तुमने? उन्होंने अच्छा। पूछा नहीं कि भाई हुआ क्या, हाँ तू बता क्या हुआ। हाँ, क्या कर दिया तुमने, डायरेक्टली उन्होंने पॉइंट कर दिया कि तुमने कर किया ही दिया है। ठीक है। तो दोस्त मेरे काफ़ी दूर हो गए। ओके। एक फ्रेंड है, घर के पास ही रहता है, मोबाइल शॉप है उसकी। ओके। उसने मुझे फ़ोन किया तो 10-15 मिनट बात हुई, तब मैं मामा जी के घर में था, उत्तम नगर में। ओके। जब मॉर्निंग में थाने आया 24 तारीख को, फिर मीडिया काफ़ी थी, मम्मी ने बोला कि तो अभी चला जा मामा के घर। तो मैं मामा के घर चला गया, तब दोस्त का फ़ोन आया। पुलिस मुझे ट्रैक कर रही थी, सर्च कर रही थी। अच्छा। फ़ोन ट्रैक किया मेरा, वो दोस्त की दुकान पे चले गए। ओके। कहते इस लड़के को कैसे जानता तो? उसने बोला मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ। इसने लड़की छेड़ी, अब ये बता वो है कहाँ? अच्छा। कहता मुझे नहीं पता, आप खुद ही ढूंढ लो कहाँ पे है। और अगर मुझे पता भी होगा मैं क्यों बताऊँ आपको मैं। हाँ। उसने इस ब्रेवरी से उन्होंने पुलिस वालों को रिप्लाई किया था। वो तो था जो लड़के ऐसे खड़े थे ना साथ,
वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे भाई भी हैं, और वो आज ही मेरे साथ ही हैं। हाँ, सही और है। जो गली के लोग हैं जो आसपास रहते हैं, जैसे सामने हो गया, हाँ राइट जी, लेफ्ट हो गया, हाँ जी, उनके लिए हम बच्चे ही हैं, बिल्कुल। क्योंकि छोटे से ही बड़े उनके सामने हुए हैं। हम्म, अब एक गली छोड़ के, दो गली छोड़ के जो जानते नहीं इतना, हम्म, वो तो फिंगर पॉइंट करेगा। हाँ, जो मेरी जानते गली थे उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने सपोर्ट किया, उनके बच्चों ने सपोर्ट किया मुझे। तीन तीन साल के बच्चे अगर स्टेटमेंट दे रहे कि हमारा चाचू ऐसा कर ही नहीं सकता, ओके। आप खुद समझ लो। हम्म, बाकी जो दूर रिश्तेदार होते हैं, जो दूर रहते हैं, वो भी फिर उन्होंने पड़ोसियों से भी गए गुजरे होते तो हैं। वो तो जिन्होंने उन्होंने जहाँ जैसा सुना वैसा मान लिया। मेरी सगी मासी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। ओके, सगी मासी ने ओके, मेरी मम्मी को पहचानने से इनकार कर दिया कि अच्छा, मेरी तो कोई बहन नहीं है, मेरा तो कोई भतीजा नहीं है। ओके। जब पुलिस उनके घर सर्च करने के लिए गई, ये रहा था हिसाब। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं पता जहाँ आएगा। कह रही मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा, कुछ जानते ही नहीं। और जब आज मेरी साइड की स्टोरी आई, तब वही लोग मेरे घर में खड़े थे और मीडिया में बयान दे रहे थे कि हमारा बेटा ये ऐसा कर ही नहीं सकता, हमें पता था। जब उनको पता लगा कि कुछ अब एक ऐसा परसेंटेज है पॉपुलेशन का जो इसको सपोर्ट कर रहा है, तब या खुद स्टार्टिंग तब करी? तब 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 पहले जब नहीं। परसेंटेज मेरे लिए उठा ना, हाँ, तब। जब मैं ग्राउंड पे था तब नहीं, जब एयर में आया तब। जब असली जरूरत थी तब नहीं। असली जरूरत में तो कोई नहीं, कोई भी नहीं। जैसे मीडिया ने जो रोल उस टाइम निभाया, अगर आज का टाइम में पूछूं आपकी सोच के हिसाब से, आपकी पर्सनल सोच के हिसाब से, आज क्या मीडिया उसी हिसाब से चल रहा है या उससे थोड़ा ठीक हुआ है, उससे वर्स्ट हो गया? नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया पहले से ज्यादा ना, मतलब इतना स्पीड में कुछ अपना जजमेंट नहीं देता अभी के हिसाब से। वो कहीं ना कहीं पहले अच्छे से पता करते हैं क्या हो क्या रहा है, जब उनको फैक्ट दिखते हैं ना, तब कुछ स्टेप लिया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जो कि मैंने देखा है, मेरे केस के बाद काफी सारे केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों को सोचना पड़ा है। ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है 4 साल की, अभी आगे का नहीं पूछूंगा, उस 4 साल में जब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिली प्रॉपर तरीके से, उस बीच कभी आपने सोचा कि ऐसे यार डर लगा हो, या कभी ऐसा सोचा हो कि यार खत्म कर सकता हूँ? क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सवाल। उस टाइम बंदे के मन में आता है क्योंकि सारा कुछ ना अगर ये केस 4 साल वाला केस एक दिन में खत्म हो सकता था, बिल्कुल, आपके ऊपर खड़ा था। वो उसके ऊपर भी खड़ा था। नहीं, उसके ऊपर खड़ा था, कहीं नहीं होता ना कि लिखे यार माफीनामा खत्म कर, तो एक दिन में सर्वजीत ने माफी मांग ली, खत्म। ये बात हुई थी हाँ, पुलिस स्टेशन थाने में, जब मुझे लेके गए थे 24 को मॉर्निंग में, जब मैं खुद ही आया था आफ्टरनून में। तब एक रूम होता है पुलिस स्टेशन में, पूरा ब्लैक मिरर होता है वहाँ पे। ओके, आपको बाहर से नहीं दिखेगा अंदर कौन है, बट अंदर से दिखेगा बाहर को। इंटेरोगेशन रूम कहते हैं। तो वहाँ पे लड़की, उसकी मदर और उसके फादर थे। तो एसएचओ सर ने बातचीत की थी उनसे। उस टाइम भी लड़की के पेरेंट्स रेडी थे कि हमें केस आगे नहीं बढ़ाना। उससे फेम मिलता दिख रहा था, वो मानी नहीं। अब वहाँ पे लड़की की नजरिया देखा जाए या ईगो देखा जाए या जो भी देखा जाए, जो भी माइंडसेट उस लड़की का होगा, उसने मतलब उसके पेरेंट्स ने बोला हम रिटर्न में देंगे, साइन कर देगी। लड़की ने बोला मैं नहीं करूंगी, ठीक है, मैं केस फाइट करूंगी। ओके। ये बात इतनी जब हवा सिर्फ ईगो के साथ तो नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट रहा होगा। ऑब्वियसली, क्यों नहीं। देखो, मैं ओपनली नाम लेने वाले लोगों में से हूँ, मुझे किसी का कोई डर देखो नहीं है। जो चीजें सब सामने हो चुकी हैं, जरनैल सिंह एमएलए था यहाँ का, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का, ठीक है। और ये सारे यूथ विंग के मेंबर उसके अंडर ही आते हैं। ओके। जरनैल सिंह की बात ये सही है कि जब उसने परमिशन नहीं दी, संडे के दिन जब ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे, उस चीज की परमिशन नहीं दी, तो ये इन बच्चों को ना वो करने की जरूरत थी नहीं। अच्छा, उनकी तरफ से कोई परमिशन नहीं थी? हाँ, जरनैल सिंह ने कोई परमिशन नहीं दी थी, ये मुझे उनकी टीम के लोगों ने ही बताया। Okay. और इसमें जसलीन ने ही सबको पुश किया था, ग्रुप बना के, कि हम इतने बजे 7:30 से 8:30 बजे वहाँ पे वो करेंगे। जसलीन हम बता दें उस लड़की का नाम है जिसके साथ ये केस हुआ। बट परमिशन उनके पास थी नहीं, और विदाउट परमिशन उन लोगों ने किया। जबकि जरनैल सिंह चाहता तो वो एक्शन ले सकता था। ओके। कि यहाँ का एमएलए मैं हूँ, मेरे कंसर्न के बिना तुमने ये इवेंट किया है, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस करता हूँ। ओके। बट किसी ने स्टेप उठाया नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है। वो भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर, हाँ। जो भी है वो सब। और दूसरी बात, आपने अभी जो स्टार्टिंग में पूछा कि एक रिटर्न में लिख के देना था माफीनामा, अगर मैंने गलत कुछ किया नहीं, मैं तब इतना बदनाम हो गया।
और सही होते हुए भी अगर मैं लिख के गलती एक्सेप्ट कर लेता मैंने तो आपको मेरी क्या हालत होती। मैं यही कह रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये चीज क्यों पूछ रहा हूँ, हाँ क्योंकि भाई क्या होता है, अनगिनत केसेस ऐसे हैं जो इस पे खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। आपके केस को हाइप मिली, जिस वजह से बदनामी ज्यादा हुई किसी टाइम पे, पर उसी हाइप की वजह से हम कहें कि आपको एक स्ट्रेंथ मिली कि नहीं, अब तो बदनाम तो हो गए, बिल्कुल। अब जीत के निकलेंगे। जी। पर्सनली बताऊं तो मेरा एक केस हुआ। मेरा कार से, मेरे कार के आगे कोई बंदा आ गया, होता ना, आपने कई बार केसेस सुने होंगे जान के बंदा सामने आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम केस था, 30-40 की स्पीड पे कार थी, और वो भी मैं बताऊं कि ज्यादातर कोई ऐसे मानता नहीं है कि तू इतनी स्लो कार चला रहा होगा। हम्म, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी थी, और उस टाइम मेरा बेटा 8 महीने का था, तो एक तो उसके होने की वजह से मैं स्लो ही चलाता था क्योंकि वो छोटा बच्चा साथ में था। हम्म, दूसरा, मेरी वाइफ ने सबको घर पे और जितने नो सबको, उस मैं कहा इससे पूछो, उसने बोला कि हाँ बहुत स्लो थी स्पीड, ऊपर से वैसे वो टर्न था, इंद्रलोक का टर्न था, तो कहीं जाके लोगों ने माना होगा कि हाँ ये सही बोल रही है। तो वो जो केस था उसमें भी साफ था कि हाँ वो बंदा जान के सामने आया, क्योंकि 30 की स्पीड पे बंदा विंडशील्ड पे उछल के नहीं लग सकता। उसके उसे बाद ये जब, तो डैश कैम चले हैं कि डैश कैम लगा के चलो। हाँ ना, हाँ बिल्कुल। यस यस। मेरा जो केस हुआ ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, बट हाँ आई गेस 2 साल पुराना केस है, 1.5 साल चला था। ओके। 1.5 साल बाद भी ओ। कैसे केस खत्म हुआ, देखो, मैं हारा कि एक तारीख पड़ी, दूसरी तारीख पड़ी, तीसरी तारीख पड़ी, कभी जज नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी कुछ हो रहा है। इंडियन तो सिस्टम। करते करते एट द एंड वकीलों ने कहा यार माफीनामा लिख खत्म कर यार। अब समझ रहे हो तो उसमें कि हर्जाना भी देना पड़ा आपको। मैंने हर्जाना भी दिया, मैंने जुर्माना भी दिया, मैंने गलती भी मानी, जो कि मेरी थी नहीं। तो वो चीज जब मैंने आपके केस में देखी ना, तो जाके मेरे को यार लगा यार ये बंदा स्ट्रांग बड़ा है, क्योंकि भाई आप तो जानते हो कोर्ट की वाइब बड़ी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा। बहुत नेगेटिव वाइब है वहाँ। वहाँ जो आपके साथ भी खड़े हैं ना, उनके साथ भी खड़े होने का मन नहीं करता। इवन जब आपको लोगों को पता हो ना कि इसके ऊपर कौन सा केस है हाँ और वो आपको दूर से देख के गॉसिप्स करते हैं हाँ। तो और ज्यादा आपको बुरा लगता है। और सोचो मेरा केस तो हाइप में भी नहीं था, मैं कहा मैं तो ऐसे ही रुलता रहूंगा, ना मुझे कुछ मिलना है गिलना है। और मैं एक बार को कभी मन में आए कि खींचता हूँ इसे, फिर मन में आया दफा कर, लिखा, साइन मारे, चलो क्या चाहिए, इतने चाहिए, ये पकड़ तू, ये फाइन, ये हर्जाना जुर्माना दिया, और मैं गई। क्योंकि आपने 1.5 साल छोटी सी चीज के लिए स्पेंड किया कोर्ट में हाँ और आपको पता है ये और रगड़ा जाएगा आगे। हाँ कभी जज चेंज हो जाएगा हाँ, हुआ या 2 बार छुट्टियां जज पड़ चेंज हुआ। जाएंगी। जज चेंज होते ही है, मेरे में 3 बार ही चेंज हुआ है। तो मैं यही सोच रहा था कि मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा कि सरबजीत सिंह चाहता तो एक लिखता माफीनामा, लो जी माफ करो मुझे, क्या देना ये लो, ठीक है। तो वो चीज, किस चीज ने आपको वो स्ट्रेंथ दी कि नहीं यार मेरे को, मैं जीत के निकलूंगा। देखो मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा की बात करूँ ना तो 2015 में ही नवंबर दिसंबर में पापा को हार्ट अटैक आया। ओके कभी हम थाने तक नहीं गए ओके। क्योंकि मेरी कभी कोई कंप्लेंट घर पे आई ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है। अब वो टेंशन, मम्मी डिप्रेशन में चले गए, उसकी भी मुझे टेंशन, मैं जॉबलेस हूँ वो भी मुझे टेंशन। अब जब सारी चीज़ें टेंशन में जॉबलेस चल, हो गए, हो गया था उस टाइम। कंपनी ने क्या कह के निकाला? मेरे फेसबुक पर लिखा हुआ था कि मैं कहाँ पे वर्किंग हूँ ओके, और मीडिया वो ही दिखा रही थी। उनकी बदनामी हो रही थी उनके हिसाब से। कंपनी की बदनामी हो रही थी हाँ। और कंपनी के साथ जिनके टाइप्स हैं, हम्म जो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम्म, यूएसए हो, वहाँ के क्लाइंट्स, हम्म, वहाँ तक जा रही थी बात। ओके। तो कंपनी ने बोला रेपुटेशन ज़रूरी है हम्म, और वो चीज़ मैंने स्माइल के साथ एक्सेप्ट भी करी क्योंकि यार हाँ देखो ठीक है। बात सही है, उनकी बात भी सही है, वो गलत नहीं है। बट लेटर ऑन उन्होंने आफ्टर 7 to 10 days मुझे रिज्वाइनिंग के लिए बोल भी दिया था ओके। क्योंकि मेरी बात सामने आ गई थी। हाँ धीरे धीरे लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। तो जब पापा मम्मी की तबीयत खराब हुई ना और जॉब की बात ऐसी हुई, मैं कहा नहीं भाई अब तो चीज़ बढ़ गई है, तो लड़ना है फिर केस, नतीजा जो भी आए। फिर मैंने लड़ा ही लड़ा, उसको मैंने ड्यूटी बना ली थी। जैसे होता है ना स्कूल जाना है, अटेंडेंस लगा के आना है, कोर्ट जाना है, कोर्ट मैंने यही कर लिया था, कोर्ट जाना है, केस सुन के बराबर आना है, करनी है। बस यही था। केस में टाइम तो बहुत लंबा लगा, 4.5 साल। 4.5 साल कम नहीं होते चलने को। 15-15 20-20 साल लोगों के केस घिसे आ रहे हैं। बिल्कुल हम कहें कि 4 साल बहुत छोटा टाइम था, बट वो इसलिए छोटा नहीं था क्योंकि हमें किसी ने स्टार्टिंग में बताया थोड़ा था कि 4 साल चलेगा, बिल्कुल। पता थोड़ी था कितना चलेगा। उस हिसाब से उस स्ट्रेंथ को बना के रखना। कई बार हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है, कई बार कहते हैं कि ठीक है मुझे इंसाफ मिला सिस्टम, तो आपका आज के टाइम
क्या सोच है आपकी सिस्टम के लिए? देखो सोच यही है कि केस चलने को लंबा चलता नहीं। अब जैसे केस होता है ना, तो केस में बड़े सारे विटनेस होते हैं, हम्म, और जैसे आईओ हम्म, वो भी विटनेस ही होते हैं। हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है। अब 4 साल हो गए या 2 साल हो गए, हम्म, अब मेरी एज अगर 59 है, हम्म, 2 साल में रिटायर होने वाला हूँ। हम्म, अब आईओ की एज उस टाइम एजेड था वो, हाँ, अब वो रिटायर हो गया। हाँ जी, रिटायर होके वो कहाँ शिफ्ट हो गया किसको क्या पता। हाँ जी। अब एक बार सम्मन गया है, उसमें 3 महीने लग गए, फिर नहीं आया तो क्योंकि उनको दोबारा इशू करो। आना पड़ता है, मैंने सुना है। आना पड़ता है, उनको तो हर टाइम तक उनको आना आना पड़ता है। 2 बार 3 बार सम्मन जाते हैं, उसमें 6-8 महीने 9 महीने निकल जाते हैं। ओके। तो टाइम ऐसे इलास्टिक की तरह खींचा जाता है। अगर एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जज उठाए विद पेनल्टी और विद मतलब सजा दे कि भाई अगर इस तारीख को नहीं आया तो सजा होगी होगी, तो डर के इंसान आएगा। जब कोर्ट ही चीजों को लाइटली लेगी तो हम लोग तो लेंगे ही। किसी बड़े लॉयर या एक्टिविस्ट ने आपको सपोर्ट किया हो इस जर्नी में? किसी ने भी नहीं किया। दीपिका नारायण भारद्वाज से बातचीत हुई स्टार्टिंग में, वो आई गेस दिल्ली के ही आसपास कहीं रहते हैं, द्वारका वगैरह शायद। तो उन्होंने सपोर्ट किया मेरे लिए, उन्होंने डिबेट में काफ़ी बोला भी। हम्म। और बरखा थ्रेन है, मतलब हुए कुछ लोग जुड़े जो मतलब मुझे बरखा जानते नहीं थे। मैम का आपने काफी बार पोस्ट बरखा डाला था थ्रेन उस वो टाइम पे। यहीं पे ही रहते हैं, और फतेहनगर में रहते हैं वो भी। हाँ। तो वो भी मेरे घर आए थे मिलने के लिए। हम्म, तो उन्होंने भी सपोर्ट दिखाया था कि भाई हम तेरे साथ हैं, हमें पता तू गलत नहीं। हम्म, अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मेरी जॉब चली गई तो कोई हम्म, लॉयर नहीं, अब सैलरी नहीं है तो मैं दूंगा कहाँ से प्राइवेट ओके। लॉयर को। हाँ। गवर्नमेंट लॉयर मिला, और वो मिला भी तो गधा, अच्छा। गधा ही मिला। हम्म, अब वो कल को वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा हम्म, कि उसको ही गधा बोल रहा हूँ मैं। उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। हम्म, उसको मैं बताता था कि भाई अब लड़की आएगी तो ये करियो, जज आएगी तो ये बोलियो, मैं बताता था उसको अच्छा। अपने एंड से। फिर जब पता चला ना कि केस मेरे हाथ से जा रहा है, हाँ, तो मेरा एक फ्रेंड है घर के पास ही रहता है, उसने अपने फ्रेंड का मुझे सजेस्ट किया नाम, अमीश अग्रवाल। ओके। मैंने कहा ठीक है बात करते हैं। वो फिर प्राइवेट मैंने, लॉयर थे? प्राइवेट थे, फिर मैंने सर्च करा उनके बारे में। ओके। मैंने कहा ये मेरी पॉकेट से बहुत दूर है, अच्छा। अब मैं मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करेगी। एंड किस्मत समझ लो या सपोर्ट समझ लो या भगवान का आशीर्वाद समझ लो या माँ बाप का समझ लो, उस बंदे ने मेरा केस फाइट किया। खुद अप्रोच किया आपको? नहीं नहीं, मैंने किया ना उनको। अच्छा, नहीं, जैसे आपने पहले सोचा कि नहीं यार ये तो दूर है, जेब से बाहर है। हाँ तो फिर मैंने बात करी ना, अच्छा, अच्छा, फिर ओके। मैंने बात करी हिम्मत करके, क्योंकि अच्छा, मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा अच्छा, था। उस बंदे ने मुझसे 1 रुपया नहीं लिया। ओके। एक तो फ्रेंड के फ्रेंड एंड भी हो तक? गए एंड तक। ओके। एंड में भी क्या, 12 डेटें सरकारी लॉयर के साथ गई अच्छा। और 3 या 4 अमित सर के साथ गई। हम्म, और बट उन्होंने जो फाइट करी, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट करा, मैंने देखा कि मैंने कहा यार ये मूवी वाला सीन है। ओके। ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं जज के साथ, हाँ। जज के साथ आर्ग्यूमेंट करा उन्होंने, केस खत्म विद टीयर्स। कैसा रिएक्शन क्या था उस टाइम आपका? वही मैंने बोला ना, विद टीयर्स। मैं रोता नहीं थी जल्दी, सबसे पहले मुझे मन में क्या आया? सुनाई ही नहीं दिया कुछ, ब्लैंक। जैसे ये तो लाइट है, यहाँ पे आप हो पूरे क्लियर दिख रहे हो। हाँ, उस टाइम मुझे ना जज दिख रहा, ना पीओ, ना टाइपो, हम्म, कुछ भी नहीं दिख रहे थे मुझे, पूरा ब्लैंक था, इवन लॉयर भी। तो जब उन्होंने सुना ना कि मतलब शॉक हो गया? आपको मतलब आपको केस लगता था खत्म, कि उस दिन वो लास्ट तारीख हो सकती है आपकी? नहीं सोचा ही नहीं था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अचानक से वो फैसला सुना और अब हाँ, शॉक? क्या फ्री, उन्होंने मैम ने ऐसे ही बोला था क्या फ्री हो, स्माइल बोला था उन्होंने कि या फ्री। अच्छा, फीमेल थी जज उस फीमेल टाइम? फीमेल। ओके। जिन लोगों ने केस में जब सर्वजीत के खिलाफ दुनिया खड़ी थी, जिन लोगों ने गलत बोला था, मैं उसमें लेके जाऊंगा रिश्तेदार, और उनकी बात हम कर चुके हैं, न्यूज की बात कर चुके हैं, इन बहुत सभी को लोग मैं हैं। ले जाऊंगा। उसके बाद वो लोगों में से कौन ऐसे थे जिन्होंने आके आपसे माफी मांगी, और कौन ऐसे थे जो डिसअपियर हो गए, बस ठीक है हो गया? देखो 50% डिसअपियर हो गए, ओके। तो घोस्ट हो गए। अच्छा। ठीक है। एंड 50% ने फेस पे आके तो नहीं, बट हाँ सोशल मीडिया पे माफी मांगी। माफी मांगी? और माफी भी उन्होंने जहाँ पे उन्होंने माँ बहन की गालियाँ लिखी थी ना, उसके नीचे ही माफी मांगी थी। ओके। मीडिया हाउसेस ने माफी मांगी थी, ट्वीट करके माफी मांगी थी 3-4 ने। अच्छा, और किसी टाइम्स बड़े नाउ मीडिया का, हाउस का नाम लेना चाहोगे जिन्होंने माफी मांगी या नहीं हाँ मांगी? इंडिया टीवी है, टाइम्स नाउ है, टाइम्स नाउ का कोई एडिटर था, Okay. उसने माफी मांगी थी फेसबुक पर लिख के मुझे मैसेंजर में। ओके। फिर वो मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया था फेसबुक पे ऊपर ही। और अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट जो टाइम्स नाउ में उस टाइम था,
तो NBSA होता है एक, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन वगैरह Okay. की होता है कुछ, Okay. तो उन्होंने पेनल्टी भी लगाई थी उनके ऊपर अच्छा, और ऑन एयर माफ़ी मांगने के लिए ही बोला था। तो ये रिपोर्टर्स जो थे फेम में जो थे, उन्होंने करा या चैनल ने ऑफिशियली भी कुछ ऐसा कदम उठाया माफी मांगने वाला नहीं, कुछ? चैनल इंडिया टीवी के एक मेन एंकर है, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ओके, ठीक है, और किसी और ने भी मांगी थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है। और जिसने न्यूज़ क्रैक की थी टाइम्स नाउ की, उसने स्पेशली खुद माफ़ी मांगी थी, जो मैं आपको बता रहा किसने हूँ। स्टार्ट किया था सर? उसी ने क्रैक की थी ओके और उसने बोला कि मेरी गलती है, मुझे पहले देखना चाहिए था, ओके ओके। और उसकी वजह से उसने उसने मीडिया लाइन ही छोड़ दी। अच्छा, उसने ये उस बंदे ने मुझे लिख के क्या दिया, नाम है उनका? उसका नाम मेरे को अभी ध्यान नहीं, स्क्रीनशॉट में देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने उसको एडिट कर दिया था ना, नाम हम्म, छुपा दिया था, देखना पड़ेगा उसका। ठीक है। उसने बोला कि मैंने मीडिया लाइन ही छोड़ दी, अब वो कुछ और करता है, उनकी कर रहे हो? टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा, I'm a tarot card reader now। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ देखो मैं किसी संस्था ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਂ Personally, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ individually? ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ Okay. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਾਈਡ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 170 ਜਾਂ 180 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਹੋ? ਓਕੇ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਲ, ਓਕੇ समझा के बस ਓਕੇ। कि भाई तू ये कर, ये ऐसे होगा, ये ਤੇ ऐसे होगा। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੇ? छोटे छोटे बच्चे जो मतलब ब्लैकमेल करते हैं कि मैं केस कर दूंगी, मेरे को इतने पैसे दे, मैं कंप्लेंट कर दूंगी, ओके, इसी टाइप ਦੇ ऑलमोस्ट, केसेस? हाँ ऑलमोस्ट सेम केस। मिक्स जेंडर या ओनली बॉयज? बॉयज, मिक्स जेंडर के लड़कियां ही कर रही है सारी आजकल ज्यादातर। अच्छा, बोलने की बात भी नहीं, देखो सारी सारी हाथ पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हाँ जी हाँ जी। बट ऑलमोस्ट चार सेम है, अंगूठा छोटा है खाली। ये मैंने बात सही नई बात सुनी है और ठीक बहुत है, सही बात सुनी है। ऑलमोस्ट सेम है ना, देखो आप साइज हाँ जी। ऑलमोस्ट सेम है, हाँ। कोई इस लेवल पे, कोई इस पे, कोई इस पे, कोई इस पे, लड़के साइड रह जाते हैं बस। देखा जाए तो मानव सिंह का नहीं सुना आपने केस, गुड़गांव, जो लड़के ने 9th या 6th फ्लोर से जंप करके किया। ये मैंने नहीं सुना। एक लड़की ने लॉकर रूम करके एक इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट वायरल हुई थी, ओके उसमें लड़के के ऊपर एक लड़की ने, लड़के की एज थी 14 या 15, लड़की की एज थी छोटी, उसने एलिगेशन लगाए थे, छोटी बच्ची ने? हाँ, कि नीचे पार्किंग में या बेसमेंट में लड़के ने मुझे मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, और उसने डाल दिया इंस्टाग्राम पे। लड़के को इतने थ्रेट आए, इतने ज़्यादा एब्यूजिव मैसेज आए ना, वो छत से कूद गया लड़का, द्वारका में, गुड़गांव में रहता है, खत्म हो गया? ऑब्वियसली। मानव सिंह, उसका केस भी अमीश अग्रवाल ही फाइट कर रहे हैं। उस टाइम पे फ्यूचर प्लान्स क्या थे, क्योंकि उसके बाद तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया आपकी लाइफ में, बिल्कुल तो वो सेम तो नहीं रहे होंगे ऑब्वियसली? नहीं रहे, देखो अब्रॉड में रिलोकेट होना था, सेट होना था, अच्छा, वो सब। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 23 अगस्त 2015 की बात है, मेरे पास शायद अभी भी घर में वो फॉर्म फिलअप किया होगा मैंने पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, ओके उस पे डेट पता क्या थी, 24 अगस्त 2015, फॉर्म पे 24 अगस्त 2015 की डेट थी, मंडे की, अच्छा कि मैंने पासपोर्ट ऑफिस जाना अप्लाई करने के लिए। अच्छा तब मेरा ये प्लान था कि मैंने बाहर निकलना है, ओके फैमिली के साथ ही जाएंगे, ओके क्योंकि तब बाबा जी की कृपा थी, हिसाब किताब सब अच्छा था, ओके। सब प्लान धर के रह गए। बेटर होते वो या बेटर हो गए हैं आप? 4 नहीं, साल के बाद की बात करें। देखो अगर दोनों ही बेटर है, अगर मैंने अपने लिए फाइट करा, अपनी फैमिली के लिए फाइट करी, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए फाइट करी, अगर ये केस ना होता तो भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मैं कुछ अच्छा काम करता, पेरेंट्स को संभालता, तब भी लाइफ अच्छी होती। बट हाँ, बीच में जो ब्रेकर्स है वो ना आते, बात ये है। तो ब्रेकर्स ने हेल्प करी क्या? कई बार ब्रेकर से गाड़ी ऊपर उछल जाती है। कह सकते हो, देखो ब्रेकर्स आए, अगर ब्रेकर मैं चढ़ के आगे ना जाता, मैं वहीं का वहीं रुका रहता और हिम्मत ही ना करता चढ़ने की, तो मेरी हेल्प कौन करता? जैसे अभी स्टार्टिंग में आपने पूछा कि माफी नामे वाली बात, हाँ। अगर मैं वो कर देता तो गलत हो जाता ना मैं, और मेरे माँ बाप जो आज सर उठा के चल रहे हैं, लाइफ टाइम का वो ठप्पा लग जाता। ऑब्वियसली लग जाता, बिल्कुल लगता ही, इसने डैम मान श्योर लिया, लगता। इसने मान लिया, मैंने हाँ, करा। और इसने मान ली क्यों? क्योंकि गलत है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਜੋ
ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਡ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਯੂ ਆਰ ਅ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ, ਹੂੰ ਉਹ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਗਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੇ 3 ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੁਛਣ ਦਾ, ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ XYZ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੁਛਣ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਓ ਨਾ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਕਦ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ, ਅਗਰੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੱਕਰ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ, ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਰਗਿਊ करते हैं, अंधा है क्या देख के नहीं चल सकता, होगा क्लेश। वो चीज ना करो। मेरा वो मतलब ਰੱਖੋ ਤੇ बिल्कुल बस one word ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, one word for your critics। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦੱਸਤਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਉਸ दिन ਗੱਲ ਲਾ लो, गल खत्म, लेट इट बी। बस वही एटीट्यूड है। न्यूज़ मीडिया सुधर जाओ, अभी भी आने वाले टाइम में बहुत टाइम है। देखो टीआरपी 2 तरीकों से मिलती है, अच्छा बोल के बुरा बोल के। बुरा बोल के तुम्हें टीआरपी मिलेगी विद एब्यूजिव लैंग्वेज, गालियां गल्ला दे नाल, ठीक है। जे वधिया करोगे थोड़े घट लोग देखणगे, पर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਉਛਲੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਦਨਾਮ हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। ਨਾਮ तो हुआ। ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ। ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹੀ ਨਿਊਟਰਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਖੋ ਹੀ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਕਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਸ ਜਾਂ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਟਾਈਮ ਤੇ।
देखो गल की है ना, कि विश्वास खो गया? हम लोगों ने क्या करा है कि केजरीवाल को लल्लू बना के रखा है, हम्म, ठीक है, बेवकूफ है, लल्लू है, हम्म, ठीक है। मेरे केस के अंदर उन्हें एक तरफा बोलता, ठीक है। एज अ ह्यूमन देखा जाए तो उन्हें अपना जितना दिमाग चलाना सी चला लिया। हम्म, उस गल ਨੂੰ मैं गलत नहीं बोलागा ਉਹਨੂੰ, ठीक है, ठीक है। जो समझ आया लोग ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। हम्म, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਲੂ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, हम्म, ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। हम्म, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਸੀਟ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਲਾਈਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਔਰ ਜੋ ਉਖਾੜ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਸੀਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋੜੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਏ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ मैं देखा जी रात को 2:30 बजे कोर्ट लगवा दी जी, लगवा दी, बेंच बैठ गई। हाँ, क्यों? क्योंकि पैसे की पावर है। आप कानून को पैसे में तोलोगे तो चीजें लटकेंगी, लोग उल्टा भी बोलेंगे, धरने भी देंगे, सुसाइड भी करेंगे। इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाएगा ना तो चीजें बहुत बेटर हो सकती है सिस्टम के हिसाब से, कानून के हिसाब से। एक लास्ट क्वेश्चन भाजी, हाँ जी, केस ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਿਆ ਉਹ ਜਸਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਠਿਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ? मीडिया, ऑब्वियस है मीडिया। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ Media ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ- ਅਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मीडिया ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮੇਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਬੱਸੀ, ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ, ਵਗੈਰਾ? ਹੈਪੀਲੀ ਮੈਰਿਡ। ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 22 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਆਧਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਓਪਨ story- ਬੁੱਕ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ था? ਮੇਰੀ TEDx ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਨੇ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ CA, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਗਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਉਹੀ CA ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਿਡੋ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹਸਬੰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸੀਗੇ 2020 ਚ 2021। 2021 ਚ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਮਰੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮਰੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮਰੀ, ਬਸ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀ। ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਓਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਹਸਬੰਡ ਵੀ CA ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਰ ਵੀ ਸੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲकुल खत्म हो गया। ਤੇ हाँ, तो उधर एक फ्रेंड ने मेरी वीडियो दिखाई कि इनके ऊपर भी ऐसा केस हुआ है, तो वीडियो देख, थोड़ा मोटिवेट होगी, ज़्यादा तो मैसेज करके देख ले, बात होगी तो हो जाएगी। तो उन्हें सब तो पहले मैंने एज अ ब्रदर करके ही मैंशन किया स्टोरी के अंदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर अदा करके। तो मैं उन्होंने सिस्टर तो नहीं, मैं थैंक यू जरूर बोलता। फिर हफ्ते 10 दिन के बाद उन्हें कोई फोटो पाई सी कि मैं रिएक्ट करता,
ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਸਟ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਓਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਦ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਛਾ, ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਵਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋ? ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਆਰ ਹੈਪੀ। ਵਧੀਆ। ਫਰੈਂਡਸ, ਯੈਸ। ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੀਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਦ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਟਰਸਟਵਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੱਢਣਾ ਅਸੀਂ। ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਢਣਾ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੱਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਉਹ ਯਾਦ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਨ ਚ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਝੂਠ ਤੇ ਆਪੇ obvious ਭੁੱਲ ਹੈ, ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ obvious ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ obvious ਐਸਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। obvious ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡਐਕਸ ਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਗਲੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਟੈਡਐਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਹਾਂ। ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੂੰ, ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜੋ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰੁਸਤ ਨਾ ਆਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਵਰ ਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਆਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। 0 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣੇ 2-2.5 ਲੱਖ फॉलोअर। गाइस, हम 10 साल से जानते हैं एक दूसरे को। राहगिरी भी मिले थे 2015 में, तब से जानते हैं हम एक दूसरे का। बस यही चल रहा है। उस टाइम भी ਰਾਹਗੀਰੀ ਚਾਹੇ ਸੀ, ਤੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਾਲੇ ਵੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੁਭੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਰਿਪਲਾਈ ਚ ਪਾਤਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਐ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਬਈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਛੱਡ ਦੋ ਯਾਰ ਜੋ ਜੋ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸੀ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦਾ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ तेरे में ज़्यादा गर्मी है ना तो अपने घर से शुरुआत कर पहले। ਅੱਛਾ ਜੀ, ऐदा करके उन्हें बोलिया ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। उस टाइम तो मैं उन्होंने किया सीगा कि ये बात ना तो मेरे मुंह पे आके बोलियो, जब मुंह पे मन होगा तेरा आने का तब बोलियो। भाजी वो बंदा 2 दिन बाद मेरे मुंह के सामने, मैं उन्होंने फड़ लिया, ਅੱਛਾ, मैंने मेरे उधर ही दिख गया वो बंदा ਬਾਈ ਚਾਂਸ। बाई चांस। मैं मोमोज लैन गया अपने ब्रदर ਦੇ ਨਾਲ, वो स्कूटी तो आ रहा, मैं देखा, मैं कहा मुंडा तो वही है। ਬਸ मैं रोड ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਮੋਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਮੋਸ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਮੋਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਯਾਰ ਵਿੱਚ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਚਾਈਨਾ ਯੂ ਨੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਕੂਟੀ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਲਈ ਫੜ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੜਕਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੀ ਪੈਰੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸਕੋ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ पे आके बोलो, सोशल मीडिया पे लिखो मत। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਐਂਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ फरियाद ਨਹੀਂ अच्छा 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 अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਲੀਨ केस वाला। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ के लिए आया हुआ है। ਮੈਂ ਚੱਲ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲਾਈਨ ਨਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੇ ਐਸਾ ਕਹਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਦੀ ਲਾਂ। ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, कुछ कहना चाहोगे दर्शकों को? सपोर्ट करना, नया चैनल बना रहे हैं, मोटिवेशनल वीडियोस लेके आएंगे, एंड कुछ बनावटी नहीं है कि अपने व्यूज़ के लिए कुछ भी बना लेंगे, जेन्युइन चीज़ दिखाएंगे, तो इन ऐसे लोगों को उठाना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। श्री अकाल।